अपने आधुनिक भारत में एक टॉपिक पढ़ चुके हैं और आधुनिक भारत के अंदर आज बात करते हैं मलंग बाबा की। गुरुजी वो कौन है मलंग बाबा? और मलंग बाबा ने कौन जानो थे? मलंग बाबा सीमांत क्षेत्र के लोगों ने जब उनको नाम दिया था ये आधुनिक भारत। और आधुनिक भारत में टॉपिक है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी युग नाम से एक टॉपिक आता है जो 1919 से लेकर 1947 ईस्वी तक की सभी घटनाओं को एक ही चैप्टर में जोड़ देता है। चाहे मैं बात करूं प्रथम विश्व युद्ध की, चाहे मैं बात करूं रॉयल एक्ट की, जलियांवाला बाग हत्याकांड की, चंपारण किसान आंदोलन की, अहमदाबाद मजदूर आंदोलन की, खेड़ा सत्याग्रह की, असहयोग आंदोलन, सविनय आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सभी चीजें उसमें आ जाती है। नहीं आ रही आवाज? सही चल रहा है? ओके है, ठीक है। तो लिखो भाई अब फटाफट। पहले महात्मा गांधी के जीवन परिचय से शुरुआत करते हैं। आंगो जन्म होयो हो, जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में काठियावाड़ पोरबंदर गुजरात में। पिता करमचंद गांधी। इसी के कारण महात्मा गांधी का जो वास्तविक नाम है वो क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। नाम मोहनदास था। महात्मा का अर्थ क्या होता है? महान आत्मा। महात्मा का अर्थ क्या होता है? महात्मा का शाब्दिक अर्थ होता है, अगर पूछा जाए कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, महान आत्मा। संस्कृत में इसका शाब्दिक अर्थ है महान आत्मा। पिता, माता पुतलीबाई प्रणामी वैश्य परिवार की थी। प्रणामी वैश्य कुल। पत्नी कस्तूरबा गांधी। गांधी जी के 4 पुत्र थे, 2 लाल थे, 2 दास थे, एक हरिलाल, दूसरा मणिलाल, फिर देवदास, फिर रामदास। गांधी जी के पुत्र कितने थे? गांधी जी के 4 पुत्र थे, 2 लाल थे, 2 दास थे। तो हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। हम इसके साथ कुछ अन्य फैक्ट्स भी जोड़कर पढ़ते रहेंगे कि जो गांधी जी है वह अब्दुल्ला कंपनी का केस लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। 1891 में अपनी वकालत की पढ़ाई करके आते हैं लंदन से। सेंट्रल ब्रिज खा लो, कोई दिक्कत को नहीं है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखियो, पेचार जी एक जैन भिक्षु थे। गांधी जी ने उनसे भी ये मतलब कि आशीर्वाद लिया था और कहा था कि मैं जब भी बाहर जाऊंगा या देश में जा रहा हूं तो मैं वहां पर शराब है, मदिरा का सेवन नहीं करूंगा। लेकिन कई ईसावाज का एक लाई कोई चीज खा भी ले है, ठीक है। इस चीज को भी ध्यान रखना है। छुपर खा ले है, ठा ना लागतो है, सब पतो लागे है। तो आपके गुरु कभी कोई चीज छुपानी नहीं चाहिए। आप बेचार जी जैन भिक्षु बात बताई ही, ठीक है। हाँ, बता लो इसको। प्रणाम सर बिलावर से। गांधी जी के बंदर कितने थे? पेपर में कौन आवे? तारो तारो काम की चीज। गांधी जी पर श्रवण कुमार के नाटक का प्रभाव पड़ा। एक फिल्म थी राजा सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, ठीक है, उसका भी प्रभाव पड़ा था। फिल्मी सिनेमा जगत की पहली मूक फिल्म सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र थी और प्रथम बोलती हुई फिल्म आलम आरा थी। आपसे पूछा जा सकता है गांधी जी को सत्याग्रह जो है
उसकी प्रेरणा किससे मिली थी? डेविड थोरो नामक व्यक्ति से मिली थी सत्याग्रह की प्रेरणा। गांधी जी अपनी जो प्रारंभिक पढ़ाई है वो गुजरात में करते हैं और जो वकालत की पढ़ाई है वो लंदन में करते हैं। अब प्रश्न एक बार एग्जाम में आया कि गांधी जी के पिता कहाँ के दीवान थे, तो गांधी जी के पिता राजकोट के दीवान थे। राजकोट मूंगफली उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यहां लिखा हुआ है 2 अक्टूबर को। हम पढ़ते हैं कि 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस मनाया जाता है। विश्व अहिंसा दिवस क्यों मनाया जाता है? क्या था कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो 191 देश थे पहले, उनमें से 140 देशों ने सर्वसम्मति से इसको मनाने का निर्णय लिया और इस कारण पूरे विश्व में अहिंसा दिवस मनाया गया। वर्तमान में इसके 193 सदस्य हैं और जो 193वां देश है वो है साउथ सुडान और इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो है एंटोनियो गुटारेस। तो ये करंट के अंदर आपको ध्यान रखना है, सारी चीजें जोड़ते हुए पढ़ेंगे, कोई जल्दीबाजी वाली बात को नहीं, उतार लो। थोड़ा सा आगे चला लिखा हूं। गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा, गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा जो है वो कहां पर हुई? गुजरात में। वकालत की पढ़ाई, वकालत की जो पढ़ाई है वो कहां पर हुई? लंदन में। गांधी जी के पिता राजकोट, गुजरात में पड़ता है, राजकोट के दीवान थे। और आपने पढ़ा होगा कि जो राजकोट है वो किस लिए प्रसिद्ध है? मूंगफली, मूंगफली उत्पादन के लिए। 1997 के आईएएस एग्जाम में यह प्रश्न आया था कि गांधी जी के पिता कहाँ के दीवान थे? राजकोट के दीवान थे। राजकोट मूंगफली उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान का राजकोट लूणकरणसर को कहा जाता है। जो लूणकरणसर है वो बीकानेर जिले के अंदर है। इस चीज का भी आपको ध्यान में रखना है। गांधी जी का 5वां पुत्र, यानी इससे जुड़ी हुई हम सब बातें पढ़ेंगे। 5वां पुत्र किसे कहते हैं? तो गांधी जी का जो 5वां पुत्र है वो कहलाता है जमनालाल बजाज। कौन कहलाता है? जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज गांधी जी का 5वां पुत्र कहलाता है। वो अपने आप को कहता है कि मैं 5वां पुत्र हूं। काशिकाबाद सीकर में जन्मे थे। जानकी देवी बजाज इनकी पत्नी का नाम था। आपको कमेंट करके बताना है कि जानकी देवी बजाज को कौन सा पुरस्कार मिला था। काशी काबास सीकर में जन्म हुआ। गुलाम नंबर 4 कहा जाता है। राजस्थान का भामाशाह कहा जाता है। पत्नी का नाम था जानकी देवी बजाज। और आप ये अच्छे से जानते हैं कि एक राजस्थान में बोरखेड़ा बांसवाड़ा में माही बजाज सागर बांध बना हुआ है जो जमनालाल बजाज के नाम पर बना हुआ है। ध्यान रखना, वो भी लिख लेना, पर यहां पर आपको इतना ज्यादा बात नहीं लिखनी है, मैं बता रहा हूं वो लिख लेना। बता लियो, सब बता लियो। दो अक्टूबर 2007 की बात कर रहा हूं। 2 अक्टूबर 2007 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 191
देशों में से 140 से अधिक देशों ने सहमति जताई कि 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस घोषित किया जाए। नेक्स्ट प्रश्न है, 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस घोषित किया जाए, ये 2 अक्टूबर 2007 को 191 देशों ने सहमति जताई। नोट लगा के लिखो। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 देश शामिल है। 193वां देश साउथ सूडान वर्तमान अध्यक्ष एंटोनिया गुटारेज। 2 अक्टूबर 2009 से नरेगा को महानरेगा नाम कर दिया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। लिख देता हूं यहीं पर। दो अक्टूबर 2009 से नरेगा का नाम बदलकर सोनिया गांधी ने महानरेगा नाम कर दिया। उतारो। गुरुजी प्रणाम, गुड आफ्टरनून। कांग्रेस की स्थापना और उसके प्रमुख अधिवेशन वाला टॉपिक भी अब एक दिन में तो होगा नहीं। दक्षिणी सूडान की राजधानी जुबा, उत्तरी सूडान की राजधानी खार्तूम। जेपी राठौड़ तो पढ़ है। भारत रत्न मिलियो रोहित। उतारे को नहीं सही दिखे दिखा। ये लिखा है नहीं। हाँ साहब, क्लास में 3 बजे तक पुलिस वाली मेरे फिर वीडियो उतार लियो। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। आध्यात्मिक गुरु कौन थे? रानाडे नाम था उनका, पूरा नाम बताओ आप। गांधी जी के जीवन पर श्रवण कुमार नाटक का प्रभाव
वह सत्यवादी 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 राजा हरिश्चंद्र फिल्म का प्रभाव पड़ा था। नोट लगा के लिखना। सिनेमा जगत की प्रथम मूक फिल्म सिनेमा जगत की प्रथम बोलती हुई फिल्म, प्रथम मूक फिल्म, उसका नाम है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। और प्रथम बोलती हुई फिल्म है आलम आरा। ये तो ध्यान होने। गांधी जी वकालत की पढ़ाई करने लंदन जाते हैं और जैन भिक्षु बेचार जी से आशीर्वाद लेते हैं। 1885 में कांग्रेस की स्थापना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में 72 सदस्यों के साथ हुई थी। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा कांग्रेस शब्द अमेरिका से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ व्यक्तियों का जन समूह होता है। तार लियो पीछे। गांधी जी को प्राप्त उपाधियां, गांधी जी को प्राप्त उपाधियां देखो। महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर चंपारण सत्याग्रह के बाद राष्ट्रपिता राष्ट्रपिता नेताजी सुभाष चंद्र बोस जादूगर मुजीब उर रहमान राजनीतिक बच्चा
एनी पेशेंट बापू पंडित जवाहरलाल नेहरू वो किस है वन मैन बाउंड्री फोर्स माउंट बेटन अगला पर लिख दें। हाँ भाई जी। हेलो। फोन किया। बढ़िया भाई जी। 1 तारीख में। हम्म हम्म। कल चलेंगे और शाम में। हम्म। कल शाम में चलेंगे, दोनों तो पहुंचना ही है। कल शाम ने सीकर स्टे है बाद में, अभी तो क्लास में था, बाद में कर लो। देशद्रोही फकीर विंसेंट, देशद्रोही फकीर फ्रैंक मॉरिस, फ्रैंक मॉरिस अर्धनंगा फकीर विंसेंट चर्चिल, हार्ड मास का पुतला आइंस्टीन, मिक्की माउस ये क्या आंसर है? हाँ, इंग्लैंड के बच्चों द्वारा मलंग बाबा सीमांत पूर्वी क्षेत्र के लोगों द्वारा। इतनी सारी उपाधियां हैं जबकि याद रखना है। अंग में थोड़ा चेक कर लियो, कई बार ऊपर नीचे कोई अलग अलग किताबा में दीड़ी हुआ है, बाकी अर्धनंगा फकीर विंसेंट चर्चिल ने ही कहा था। बापू की उपाधि 7 8 9 10 11 हो गए। बापू की उपाधि सरोजनी नायडू भी दी ही, पर पंडित जवाहरलाल नेहरू। भाजी को फोन को नहीं आयो, पास भाजी को फोन आयो।
लियोगे? अठारह सौ इक्यानवे ईस्वी में लंदन से वकालत करने के बाद गांधी जी भारत आए। दो वर्ष तक भारत में मुंबई और राजकोट में वकालत करते रहे। 2 वर्ष तक भारत में मुंबई और राजकोट में वकालत करते रहे। 1893 ईस्वी में अब्दुल्ला कंपनी का केस लड़ने के लिए गांधी जी को अफ्रीका जाना पड़ा। अफ्रीका में डरबन से विक्टोरिया की यात्रा करते समय प्रथम श्रेणी का टिकट नहीं होने के कारण ट्रेन से नीचे उतार दिया। पीटर मातिसबर्ग ऐसे करके एक वो रेलवे स्टेशन आता है, वहां की बात है ये। जब प्रथम श्रेणी का टिकट नहीं था तो उनको ट्रेन से नीचे उतार दिया गया। रंग भेद नीति का ये विरोध करते हैं। वहां पर दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए एक नटोल कांग्रेस की स्थापना करते हैं। दक्षिण अफ्रीका में ही टोल्स्टॉय फोरम व फिनिक्स फोरम की स्थापना करते हैं और वहां से आते समय जहाज के अंदर हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखते हैं। दक्षिण अफ्रीका में ही द इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका निकाली। इनकी कुछ पत्रिकाएं हैं जैसे हरिजन है, यंग इंडिया है, हरिजन, यंग इंडिया, हिंद स्वराज, द इंडियन ओपिनियन और इनकी आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग। गांधी जी सत्याग्रह का सुझाव इनको मदन लाल गांधी ने दिया था, लेकिन सत्याग्रह की प्रेरणा डेविड थोरो से मिली थी। लिया अफ्रीका में रहते हुए रंग भेद की नीति का विरोध करते हैं। अफ्रीका में नटोल कांग्रेस की स्थापना की।
अफ्रीका में टोल्स्टॉय फार्म व टर्बन में फिनिक्स फार्म की स्थापना की। जहाज यात्रा के दौरान 1909 ईस्वी में गांधी जी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी। 9 जनवरी 1915 ईस्वी को भारत आए। 9 जनवरी 1915 ईस्वी को गांधी जी 9 जनवरी 1915 ईस्वी गांधी जी साबरमती आश्रम पर, साबरमती आश्रम तो बाद में गांधी जी साबरमती में भारत आए। सर जी गांधी जी अफ्रीका पैदल गए थे क्या? हम ध्यान को नहीं बारह। बारदोली की महिलाओं ने सरोज को दी थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, गांधी जी को नहीं दी। चलिए 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी के समय, अटल बिहारी वाजपेयी के समय, अटल बिहारी वाजपेयी के समय एम एल सिंघवी की बारिश पर 9 जनवरी को प्रवासी दिवस घोषित किया गया। दो 2015 के बाद यह 2 वर्षों से मनाया जाता है। 2003 के लगभग इसको घोषित किया गया था, 2003 ले गया 2015 तक प्रत्येक साल मनाया गया, लेकिन 2015 के बाद ये 2 वर्षों से मनाया जाता है। 9 जनवरी आया है तो जनवरी के सारे दिवस लिख लेते हैं, अपने काम के हैं। एग्जाम में पूछा जाएगा 4 जनवरी विश्व ब्रेल दिवस क्यों मनाया जाता है? फ्रांस के
लुई ब्रेल थे जो ब्रेल लिपि के आविष्कारक थे, आविष्कारक थे। के बाद 9 जनवरी प्रवासी दिवस, और 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस। लेकिन आपको याद रखना है नोट लगाकर, 14 सितंबर इस दिन राष्ट्रीय हिंदी दिवस होता है। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस होता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस है, लेकिन 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। सारी चीजें लिखेंगे, आप उतारिएगा। हाँ, ब्रेल लिपि आंधों के लिए। ऑनलाइन वालों को नहीं उतारने दोगे क्या? उतारो भाई, थे भी उतारो, तो नहीं खराब ना करे। अगर तू 18 बैठे थे दोस्त, नहीं ध्यान 4 बैठे कर बड़े तू नहा रहे होगे, फिर कपड़ा ही पहन लिया रोज का, कपड़ा को नहीं होता। के बारे में बात, क्लास खत्म होंगे फिर बताऊं। उतार लियो। बारह जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस। 12 अगस्त अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस। जनवरी जनवरी महीना आ गया था, इसलिए आपको मैं सुधा लिखवा देता हूँ। 12 अगस्त अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस। फिर क्या सी, हाँ 23 जनवरी, 23 जनवरी पराक्रम दिवस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पराक्रम दिवस 23 जनवरी को। 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस। 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस। 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस। 27 जनवरी, 27 जनवरी नहीं 30 जनवरी, 30 जनवरी या अब जनवरी तो है, जनवरी बोलने ला रही हूँ मैं। जनवरी बोलिए मैं तो। 30 जनवरी शहीद दिवस, 26 जनवरी
सर मैं क्या बोले और बताओ रहा कमेंट करके। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है, अपने को इतना ही लिखना है। ये ना करे कांग्रेस है। तो मैं रोटी कुछ खा रहे हो तो आप कौन खा रहे हो? रोटी तो वही है, रोटी क्या कोनी वे। तो उतार लियोगे? लिख दियो, उतार लियो नहीं। देखो, महात्मा गांधी 22 वर्षों तक, महात्मा गांधी 22 वर्षों तक दक्षिण अफ्रीका प्रवास पर रहे थे। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में द इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका निकाली। अन्य पत्रिका हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज और गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग, यहाँ पर एक हरिजन और एक यंग इंडिया भी लिख देना, यंग इंडिया। अटैक फिल्म देखड़ी थारी? अटैक, अटैक फिल्म ये देखो फिर मोबाइल में चले को नहीं, सब बेकार मोबाइल है ठीक कौन चलेंगे। चलियो गांधी जी को सत्याग्रह की प्रेरणा हेनरी डेविड थोरो से मिली, क्योंकि इनका ग्रंथ था जिसका नाम था सिविल डिस ओवोडियस। इससे हमको जो है सिविल डिस ओवोडियस से इन्होंने पढ़ा और इससे सत्याग्रह की प्रेरणा मिली। लेकिन प्रश्न आए कि गांधी जी को सत्याग्रह का सुझाव, गांधी जी को जो सत्याग्रह का सुझाव था वो दिया था
मदन लाल गांधी ने दिया था, मदन लाल गांधी ने। अब जब ये यहाँ पर आए तो इनके जो राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने कहा कि आपको कुछ नहीं करना है, पहले आप भारत की स्थिति को देखिए, यहाँ को जानिए। तो इन्होंने फरवरी 1916 में गांधी जी का प्रथम भाषण फरवरी 1916 में वाराणसी उत्तर प्रदेश में। अब क्या हुआ, पहलो भाषण खटे दिए हो, कहां पर दिया था, प्रश्न पूछा जाए तो आपको बताना है मदन मोहन, नहीं सॉरी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। देखो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के जो संस्थापक थे, इसके संस्थापक, उनका नाम था मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय। तो मदन मोहन मालवीय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। गांधी जी ने अपना प्रथम भाषण फरवरी 1916 में वाराणसी में दिया था। उसके बाद आप देखिए यहाँ तारीख 1916 है, आप स्वयं भी जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध का दौर चल रहा था 1914 से 1918 के बीच। जब 1914 से 1918 के बीच प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो गांधी जी को जो है ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों को भर्ती करने के कारण भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा और ब्रिटिश सेना के द्वारा उनको केसर हिंद की उपाधि प्रदान की गई। 1916 के बाद घटनाक्रम जुड़ता है चंपारण सत्याग्रह से, उसके बारे में पढ़ेंगे, उतार लियो। चलो प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों को भर्ती कराने के कारण गांधी जी को भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा गया है, यानी भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा गया है। सेना में भर्ती करने वाला सार्जेंट किसने कहा है, गांधी जी के द्वारा कहा गया था। अब आपसे प्रश्न पूछा जाए कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों को भर्ती कराने के कारण गांधी जी को क्या कहा गया, भर्ती करने वाला सार्जेंट, क्या कहा गया है, भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा गया है। उसके बाद में प्रश्न आता है ब्रिटिश सरकार के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा गांधी जी को केसर ए हिंद की, केसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की गई, केसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा गांधी जी को। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, इस घटना के बाद में अपने पढ़ते हैं एक आंदोलन चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में बिहार में,
कहां पर हुआ था? बिहार में। चंपारण सत्याग्रह के लिए गांधी जी को किसने अवगत करवाया था? राजकुमार शुक्ल ने। राजकुमार शुक्ल ने बुला के ले। राजकुमार शुक्ल ने चंपारण में हो रही नील की खेती के लिए गांधी जी को बताया। तो गांधी जी का भारत के अंदर अपने पहला सत्याग्रह अगर पढ़ते हैं तो वो था चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में बिहार में। यहां पर 3 कठिया पद्धति लागू थी। 3 कठिया पद्धति लागू थी। 15% नील की खेती करना अनिवार्य था। जर्मनी के गोरों द्वारा समझौता करने से इनकार कर दिया और इस कारण यहां पर राजकुमार शुक्ल जो गांधी जी के पास जाते हैं और गांधी जी के द्वारा यहां पर पहली बार सफलता अर्जित की गई, यानी उनका यह पहला सत्याग्रह था। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि एक अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन होता है। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के अंदर देखते हैं कि जो मिल मालिक थे और जो मिल मजदूर थे उन दोनों में अनबन हो गई। मिल मालिक तो कहते हैं कि हम आपको 20% बोनस देंगे। अब प्लेग की बीमारी फैल चुकी है, 20% बोनस से काम नहीं चल रहा है, तो मिल मजदूरों ने कहा हमें 35% बोनस चाहिए गांधी जी के कहने पर। गांधी जी वहां पर लंबे समय तक भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं और कुछ लोग सोचते हैं कि भाई ये क्या है, एक व्यक्ति तो यहां से जा ही नहीं रहा है, और अंत के अंदर जीत हमेशा गांधी जी की हुई और 35% बोनस जो मिल मजदूरों को दिलाया गया। उसके बाद में खेड़ा सत्याग्रह की बात की जाती है, वह भी इसी वर्ष का है। खेड़ा सत्याग्रह के अंदर क्या होता है कि गुजरात के अंदर स्थान पड़ता है खेड़ा। जब गुजरात में भयंकर अकाल पड़ा तो वहां पर कर न देने की बात की गई, इसलिए वहां पर खेड़ा सत्याग्रह किया गया। ये गांधी जी का पहला किसान सत्याग्रह बोल सकते हैं इसको। और उसके बाद आप लोगों को पता होगा 1919 के अंदर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक रोलेट एक्ट पारित होता है। जब रोलेट एक्ट पारित होता है तो उसके दौरान कहा जाता है कि न किसी भी भारतीय को शक के आधार पर या संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और वहां पर धारा 144 लागू कर दी गई, जिसे काला कानून की संज्ञा दी गई। नए वकील, नए दलील, नए अपील इसे कहा गया। रोलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे गांधी जी, तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और उसके बाद डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल अमृतसर में एक आम सभा का आयोजन करते हैं। तो वहां पर जो डायर था उसके द्वारा अंधाधुंध फायरिंग कर दी गई, जिसके अनुसार कहते हैं कि वहां 379 लोग मारे गए। हंटर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी कि 400 लोग मारे गए थे 13 अप्रैल 1919 को। गांधी जी ने उसके बाद केसरे हिंद की उपाधि लौटा दी। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। अब उसके बाद गांधी जी ने बोला भी अंग्रेज ऐसे मानेंगे नहीं। तब गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। ये सब बातें अपने कल पढ़ेंगे, आज आप इतना नोट कर लीजिए। कल पहला सत्याग्रह स्टार्ट होगा और कल से जितने भी आगे सत्याग्रही चलते रहेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।